क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव का कोई पुराना कुआं, जहां लोग अब जाना भी नहीं चाहते, वो क्यों वीरान पड़ा है? अगर कोई रात को उसके पास चला जाए तो क्या सच में कोई आवाजें सुनाई देती हैं? या वो सिर्फ डर है? यह कहानी है एक ऐसे ही गांव की जहां का कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि एक रहस्य और शाप छुपाए बैठा था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था धनौली। चारों ओर फैली हरी भरी फसलें, मिट्टी की कच्ची सड़कें और बीच में बसा गांव। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती, गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छा जाती। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं से रात को औरत के रोने की आवाज आती है। किसी को पता नहीं था कि ये सच है या वहम, मगर गांव वालों ने सालों से उस कुएं से पानी निकालना बंद कर दिया था। इस गांव में रहता था 17 साल का लड़का विराज। वो पढ़ाई में होशियार, लेकिन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। गांव की पुरानी कहानियां सुनकर उसमें हमेशा सच्चाई जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, रात को कुएं के पास मत जाना, वहाँ भूतनी है। वो जवान लड़कों को अपनी तरफ खींच लेती है। विराज हंस पड़ा। दादी, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब पुराने जमाने की बातें हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में सवाल उठ चुका था, आखिर इस कुएं के पीछे सच क्या है? रात के लगभग 11 बजे चांद आधा बादलों में छुपा हुआ था। विराज ने तय किया कि आज वो कुएं के पास जाकर देखेगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो वहां पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे लगा जैसे कुएं से किसी औरत के गाने की धीमी आवाज आ रही हो। उसने ध्यान से सुना, लौटा लौटा। विराज डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा, एक सफेद साड़ी पहनी औरत कुएं के किनारे बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन पर फैले हुए थे। विराज ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे से पलटी। उसका चेहरा आधा जल चुका था। आंखें लाल आग जैसी चमक रही थी। उसकी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो, विराज? विराज की रूह कांप गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? औरत बोली, मैं सावित्री हूँ, इस गांव की ही बहू थी। बहुत साल पहले मुझे इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। विराज हैरान रह गया। सावित्री ने बताया, मेरे पति ने लालच में मुझे मार दिया। गांव वालों ने मेरी चीखें सुनी, लेकिन किसी ने मुझे बचाया नहीं। तब से मेरी आत्मा इस कुएं में बंधी हुई है। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून टपक रहा था। विराज ने डरते हुए कहा, तो तुम लोगों को क्यों डराती हो? सावित्री चीखी, क्योंकि किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं हर उस इंसान को सजा देती हूँ जो रात को इस कुएं के पास आता है। अचानक हवा तेज चलने लगी। कुएं से अजीब सी सिसकियां आने लगी। विराज भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए। सावित्री ने अपने लंबे बाल फैलाए और विराज की ओर बढ़ी। उसकी परछाई कुएं के पानी में झिलमिला रही थी। विराज जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। सावित्री हंसी, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। वो झपटकर उसे कुएं में खींचने लगी। उसी समय विराज ने दादी की बातें याद की। दादी ने कहा था, अगर कभी भूत तुम्हें पकड़ ले तो भगवान का नाम जोर से लेना। विराज पूरी ताकत से चिल्लाया, जय हनुमान।
अचानक कुएं से तेज रोशनी निकली। सावित्री की आत्मा दर्द से चीखने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा धुंध में बदल गया और वो कुएं के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह विराज ने गांव वालों को सब बताया। गांव के बुजुर्ग बोले, हाँ, सावित्री की मौत सच थी। हम सब डर गए थे, इसलिए उसे बचा नहीं पाए। शायद इसलिए उसकी आत्मा हमें आज तक सजा देती रही। गांव के पंडित ने पूजा करवाई और कुएं को पवित्र किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को विराज अपने कमरे में सो रहा था। खिड़की से ठंडी हवा आई। उसने सुना, लौट आ, लौट आ। वो चौंक कर उठा। खिड़की के बाहर देखा, सावित्री खड़ी थी। उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक थी। तुम सोचते हो मैं चली गई? नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। कहानी का संदेश। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस पश्चाताप की है जो इंसानों की चुप्पी और डर के कारण किसी बेगुनाह की जान लेता है। कभी कभी भूत सिर्फ बदला नहीं, बल्कि इंसाफ चाहता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा अपराध होती है। और हर आत्मा बदला नहीं, बस इंसाफ चाहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है और भी डरावनी।